हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ ओमकार राजपूत एंड यू आर ऑन द चैनल डाउट काउंटर। आज के इस वीडियो में हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर है, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे हमने 8 क्वेश्चंस कर दिए। एक पिछले वीडियो में हमने 1 to 8 क्वेश्चंस कर लिए। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उस वीडियो की लिंक इस आई बटन में शेयर कर दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हो, फिर इसको कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो आज हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट गेट स्टार्टेड। 9th क्वेश्चन आपकी नजर के सामने ये रहा। आप टेक्स्ट बुक, पेन एंड पेपर निकाल के बैठ जाइए फटाफट, और जो मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए फटाफट, और कुछ पेज नंबर खोल लीजिए 204, वहां पे आपका 9th क्वेश्चन है। फटाफट देखिए। सबसे पहले 9th क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ने से ये बात तो फाइनल है कि हमारे पास दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें हैं? एक तो टावर है और एक तो बिल्डिंग है। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं पता। अब ऑन द बेस्ड ऑन एंगल आप कैसे पता करोगे कौन छोटा है कौन बड़ा? देखो, कोई चीज लंबी होती है सो जो एंगल हो जाता है एलिवेशन का वो बढ़ जाएगा। कोई चीज छोटी होगी तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा। सीधी सी बात है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग। देखो, ये बात तो फाइनल है। मैं पहले दोनों को इक्वल बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने टावर बनाया, ये मेरी बिल्डिंग बनाई। ठीक है, अभी दोनों को मैं इक्वल बना रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, ये जो टॉप है ये आपको एंगल दिया हुआ है, दैट इज योर 30 डिग्री। अगर मैं यहां से बनाऊं 30 डिग्री बनेगा। और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, हाँ, तो आप देख सकते हो अब दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है? 60 डिग्री एंगल बड़ा है, मतलब वो हाइट बड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे? हम टावर को थोड़ा लेंदी बना देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि टावर बिल्डिंग से थोड़ा बड़ा है। सो हमने क्या किया? हमने इसको 60 डिग्री का बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, आपका जो टावर है वो 50 मीटर हाई है। आपको हाइट ऑफ अ बिल्डिंग निकालनी है, आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ठीक है, सो हाइट ऑफ अ बिल्डिंग निकालनी है। आप एक काम करो, ABCD और इसको हम ले लेते H। फिर से स्टोरी आपको पता है लिखनी पड़ेगी। क्या लिखोगे स्टोरी के? लेट AB इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट CD इज द हाइट ऑफ अ टावर विच इज 50 मीटर, द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर द एंगल इज मेड 30 डिग्री एंड द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल मेड इज 60 डिग्री। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी दो एंगल आएंगे हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सीधा का सीधा tan अप्लाई कर देंगे और उसके बाद सोचेंगे कि क्या हमको फाइंड करना है। जैसे अगर मैं 30 डिग्री कंसिडर करूं, अगर मैं 30 डिग्री कंसिडर करूं तो आप ट्रायंगल देख सकते हो ABC। अब ABC के अंदर मैंने लगा दिया ये tan 30। फॉर्मूला आपको पता है, AB अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो है BC। AB tan 30 आपको पता है दैट इज 1/√3। AB की वैल्यू आपको पता है दैट इज H, और BC की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो BC इंटू 1 BC हो जाएगा और H इंटू √3 हो जाएगा H√3 मीटर। सो ये BC की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें लगा देंगे 60 डिग्री में, नाइट राइट एंगल आपको ये दिखेगा। सो DCB में लगा दो tan 60। फॉर्मूला tan 60 का अपोजिट दैट इज CD अपॉन एडजेसेंट दैट इज BC। tan 60 आपको वैल्यू पता है दैट इज √3। CD आपको 50 दिया हुआ है और BC आपको फाइंड करना है जो है H√3, और आपको H निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं अगर मैं तो H√3 इंटू √3 इंटू √3 3H इक्वल्स टू 50। सो H की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50/3 मीटर। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी ला सकते हो। ठीक है, चलो सम नंबर 10। सम नंबर 10 आपकी नजर के सामने ये रहा। टेक्स्ट बुक में देखो फटाफट, क्वेश्चन देखो सम नंबर 10 का। क्वेश्चन इज 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। 2 पोल्स है इक्वल हाइट के। चलो तो 2 पोल्स बना देते हैं अपने फटाफट, इक्वल हाइट के हैं। सो हम नाम दे देते ABCD, ये हमारे इक्वल पोल्स। ठीक है भाई, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आप कंसिडर कर लो कि ये रोड है, बीच में से रोड जा रहा है और उसके इधर और इधर। ठीक है, जैसे कि देखो ये रोड है, इधर एक टावर खड़ा है, इधर एक टावर खड़ा है। तो अब ये समझ लो ये 2 टावर है और बीच में से वो रोड पास ऑन हो रहा है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। जैसे मैंने बोला रोड ऐसा है, 2 टावर इधर खड़े हैं, तो जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो चीज है
ये आपकी 80 मीटर की है, ठीक है, ये बात फाइनल है। आगे बढ़ते, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन धैम ऑन द ग्राउंड, बिटवीन धैम, इन दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट कौन सा है पता नहीं है, कोई भी एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री मैं कंसिडर करता हूं ये पॉइंट फॉर इंस्टेंस, तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है दोनों इक्वल हाइट के, पर अब किसको 60 डिग्री रखे किसको 30 डिग्री रखे वो नहीं पता, तो सीधी बात है, देखो आप अगर नजदीक जाओगे कोई पोल के, कोई भी चीज के आप नजदीक जाओगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, आप दूर जाओगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होते जाएगा। सो ये बात फाइनल है कि ये आपका 60 डिग्री होगा और ये आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि आप दूर जा रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, नजदीक जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो दोनों की पोल्स की हाइट फाइंड करनी, एक फाइंड करोगे दूसरी अपने आप ही मिल जाने वाली, इक्वल है, और आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये डिस्टेंस पॉइंट का, अगर इसको नाम दे दूं के, सो आपको बी के भी निकालना है और के डी भी निकालना है, ए बी और सी डी भी निकालना है। जैसा मैंने पिछले बार भी ये बताया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी, कि जब भी आपको दो एंगल दें, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं सोचना है, सीधा tan का फॉर्मूला लगा देना है 90 डिग्री के साथ। तो अगर मैं 30 डिग्री में यूज करता हूं, 30 डिग्री में यूज करता हूं, सो आपको ट्रायंगल लगेगा सी डी के, बरोबर। अब एक काम करते हैं, पहले तो स्टोरी लिखनी है, वो तो रहेगी कि लेट ए बी एंड सी डी आर द हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है। अगर आप इसको कंसिडर करना हो तो आप ए बी को एच कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हो। सो ये हो गई आपकी हाइट। अब एक काम करते, के पॉइंट कंसिडर किया जिसको हम ले लेते, फॉर इंस्टेंस इसको मैं रब कर देता हूं, ये आपका 80 मीटर तो है, याद रखना। मैं बी के को ले लेता हूं एक्स थोड़ी देर के लिए, टोटल है 80, ठीक है, टोटल है 80, ये मैंने बी के ले लिया एक्स। सो अगर मेरे को के डी निकालना हो तो क्या होगा, ये 80 माइनस एक्स, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 80 ये रहा, ये x लिया तो ये हो गया 80 माइनस एक्स, टोटल में से माइनस करके आंसर। अब सीधा ट्रायंगल में tan का फॉर्मूला tan 30, ये लगाया tan 30, फॉर्मूला अपोजिट दैट इज सी डी अपॉन एडजेसेंट दैट इज के डी, ठीक है। tan 30 आपको वैल्यू पता है, दैट इज 1/√3 इक्वल्स टू सी डी एच है, के डी आपको फाइंड करना, के डी आपका 80 माइनस एक्स है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको एज इट इज रहने दो, अभी मत सोचो क्या निकालना है, क्योंकि एच भी है एक्स भी, अभी मत सोचो, थोड़ी देर बाद सोचेंगे। अब लगाओ 60 में, तो आपका ए बी के लगेगा, इधर tan 60 लगा दो, फॉर्मूला लगेगा ए बी अपॉन बी के, tan 60 आपको पता है √3 होता है, और ए बी आपको h दिया हुआ है और बी के आपने x लिया, ठीक है। इसको दे दो 2, सेकेंड इक्वेशन। अब करना कुछ नहीं, आप इसमें से कोई भी वैल्यू फाइंड करो और कोई भी इक्वेशन में पुट ऑन करो। देखो यहां से h फाइंड करना इजी है, h को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो h इक्वल्स टू √3x आएगा। अब ये जो h इक्वल्स टू √3x है वो इधर मैं पुट ऑन कर देता हूं, तो यहां पे लिख रहा हूं 1/√3, h की वैल्यू हम डालेंगे √3x अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 80 माइनस एक्स, जो आपका आएगा 80 माइनस एक्स, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x, मैथमेटिक्स x को वहां भेजेंगे, 80 इक्वल्स टू 3x प्लस x हो जाएगा 4x, और x की वैल्यू आ जाएगी 80/4 नीचे, जो आ जाएगा 20 मीटर। तो जैसे आपको x 20 मिल गया, आप यहां पे डाल सकते हो जो है √3 इंटू 20, सो आपको h भी मिल जाएगा 20 √3 मीटर। तो दोनों की हाइट आपको मिल गई, दैट इज 20 √3 मीटर। आपको एक 20 मिल गया, b के आपको 20 मिल गया, मैं यहां लिख देता हूं b के आपको 20 मीटर मिल गया। आपको के डी भी मिल जाएगा 80 माइनस एक्स, मतलब 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। तो जो आपको फाइंड करना था सारी वैल्यूज मिल गई। चलो 11 सम स्टार्ट करते। 11 सम आपके नजर के सामने ये रहा, डन डन। चलो 11 सम फटाफट रीड करो, क्या लिखा है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक। आपको फिगर दिया हुआ है, क्यों फिगर बनाना, आपको पूरी फिगर दी हुई है, देख सकते हो आप। ए बी टोटल आपको दिया हुआ है डी, यहाँ पे पॉइंट है सी, ये आपको ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है 20 मीटर। और क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते, क्या फाइंड करना है वो तो चाहिए ना, वो नहीं लिखा हुआ इधर। सो टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, सॉरी यहाँ पे is 60 degree from another point 20 meter away from the point, this point to the foot of a tower. The angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. Okay, find the height of a tower, that means ये find करना है, तो इसको हम ले लेंगे h। आपको पूछा है find the width of the canal, width ये रही आपकी, ठीक है। इसको अपने ले लेते फॉर, चलो एक और बार रीड करेंगे। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल,
ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल हो गया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ये बैंक हो गया दूसरे बैंक, डायरेक्टली अपोजिट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज दिस, फ्रॉम अदर पॉइंट यस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ टावर इज दिस 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर एंड द विड्थ ऑफ अ डन। सो पहले तो स्टोरी लिखना पड़ेगा। स्टोरी क्या लिखोगे? ए बी इज द हाइट ऑफ अ टावर, बी सी इज द विड्थ ऑफ अ कैनाल, सी इज अ पॉइंट, द एंगल मेड इज 60 डिग्री, मूविंग 20 मीटर, द एंगल अगेन मेड इज 30 डिग्री। जैसा मैंने अभी तक आपको बताया है, जब भी दो एंगल आए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मत लगाओ, सीधा tan का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। एक एक स्टेप में आते हैं। क्या अगर मैं 60 डिग्री में tan का फॉर्मूला लगाता हूं, सो 60 में 90 डिग्री देखो तो ए बी सी पॉइंट पे आपका tan फॉर्मूला लग जाएगा, जो लगेगा tan 60। फॉर्मूला क्या है? tan 60 का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट आपका ए बी है और एडजेसेंट आपका बी सी है, और जो वैल्यू पता वो वैल्यू लिख देनी है। जैसे tan 60 आपको वैल्यू पता है tan 60 की, वो होती है √3। ए बी आपने h लिया है और बी सी आपने x लिया है, इसको फॉर इंस्टेंस इक्वेशन 1 दे दो। आगे बढ़ता हूं, 30 में लगाओ आपका। 30 के लिए ए बी डी लगेगा, तो मैं लगाता हूं tan 30। फार्मूला अपोजिट दैट इज ए बी, एडजेसेंट दैट इज बी डी। tan 30 आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज 1/√3। फॉर्मूला सॉरी वैल्यू पता है आपको। ए बी आपका h है और बी डी, क्या मैं बी डी को ऐसा बोल सकता हूं बी सी प्लस सी डी? सही है कि नहीं? सो मैं x + 20 यहां पे लिख सकता हूं। अब ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन हो गया जो 10th नंबर का था, ऐसा ही कुछ था। सो आप काम करो, यहां से वापस h निकालना इजी है। तो मैंने h निकाल दिया, x को वहां भेज के √3x और वो h की वैल्यू इधर पुट ऑन कर दी। सो 1/√3 इक्वल्स टू √3x इक्वल्स टू x + 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + 20 इंटू 1 दैट इज x + 20। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x, ठीक है। x को वहां ले लेंगे, 3x - x दैट इज 2x, और मैथमेटिक्स यूज करके 2 इधर आ जाएगा, सो आपका आंसर आ जाएगा 10। सो x की वैल्यू आपको 10 मिल गया, वो उधर डाल दो। सो h इक्वल्स टू √3 इंटू 10, सो वैल्यू हो जाएगी 10√3 मीटर। ये भी मीटर, सो आपकी दोनों वैल्यू आ गई, विड्थ ऑफ अ कैनाल भी आ गया, हाइट ऑफ अ टावर भी आ गई, ठीक है। 12th सम स्टार्ट करते। 12th सम आपकी नजर के सामने ये रहा। टेक्स्ट बुक में देखो फटाफट 12th क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, ऊपर चले गए। बिल्डिंग है एक, ये ए बी आपकी बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। वहां पे चले गए, टॉप पे चले गए। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब आप ऊपर देख रहे हो किधर? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। केबल टावर एक टावर है, तो मैंने ये बना दिया, थोड़ा बड़ा सा केबल टावर बना दिया। इसके कंपेरिजन जो एंगल आया है, यहां पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं। जो एंगल आया है वो है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मैंने आपको बताया था एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर दिखना, डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे दिखना। सो हम फुट ऑफ अ टावर को भी देख रहे हैं, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। आपको पूछा डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ टावर, तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब आपको नाम करना हो तो नाम कर सकते हो, सी डी, इधर मैं ई पॉइंट दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब क्वेश्चन के लिए पहले स्टोरी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि ए बी इज द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 7 मीटर, सी डी इज द हाइट ऑफ अ टावर, जो आपको फाइंड करनी है, जिसको मैं अभी फिलहाल के लिए h लेके चलता हूं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ अ टावर, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। जैसे मैंने अभी तक बताया हुआ है कि जब भी दो एंगल आएंगे, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओगे, सीधा tan लगा दोगे 90 डिग्री के साथ। सो अगर मैं आप बात करूं 45 के लिए, तो 45 के लिए आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है, जहां पे ये 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। सो अगर इस ट्राइंगल में मैं tan 45 पुट ऑन कर देता हूं, tan 45 पुट ऑन कर देता हूं, तो क्या दिखेगा? AED में tan 45, ओके। सो वैल्यू पुट ऑन की मैंने, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये तो हाइपो है, अपोजिट आपका ED है और एडजेसेंट आपका AE है। ये बात फाइनल है। अब जिसकी वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। tan 45 आपको पता है 1 होता है। अगर मैं ED की बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जितना AB होगा उतना ED होगा। सो मैं यहां पे 7 मीटर लिख सकता हूं। सो मैं ED की जगह पे मैंने लगा दिया 7, और AE अपने को नहीं पता था, AE को सब्जेक्ट बना दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AE की वैल्यू आ गई 7 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये वैल्यू याद रखना है। अब दूसरे एंगल में 60 में कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको? CEA वाला ट्राइंगल दिख रहा है, जहां पे ये हाइपो है, ये 90 डिग्री होगा। सो CEA में अपने लगा देंगे tan 60। फॉर्मूला अपोजिट अपन एडजेसेंट, अपोजिट CE, एडजेसेंट आपका AE, जिसकी वैल्यू पता है वापस लगा दो। tan 60 आपको पता है √3 होता है, ठीक है। tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3। CE नहीं पता तो सब्जेक्ट बना दीजिए। AE आपको पता है दैट इज 7,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की भी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 7√3 मीटर। सो आपको सी की वैल्यू भी आ गई और ईडी की वैल्यू भी आ गई। अब आप मैं बोलूँ एच फाइंड करना है, हाइट दैट इज सी डी फाइंड करना है, तो आप क्या बोलोगे, सी ई प्लस ई डी। सिंपल, देख सकते हो सी ई प्लस ई डी। सी ई आपको पता है 7√3, ई डी आपको पता है 7, कॉमन निकाल सकते हो, 7 कॉमन निकाल लिया, √3 + 1 मीटर। ये आपका एच का आंसर है। अब चाहो तो आप √3 की जगह पे 1.73 लगाकर भी एक अच्छी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, पर ये भी सही वैल्यू है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी नजर के सामने ये रहा। नाउ लुक एट द 13th नंबर। क्वेश्चन इज एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस। क्या दिखा रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर का है, ए बी नाम दे देता हूं, और ये 75 मीटर का लाइट हाउस है। यहां से हमने उसके टॉप से देखा, फ्रॉम द सी लेवल पे है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 and 45। आप वहां से नीचे देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देख रहे हो आप, वो एंगल है 30 और 45, डिप्रेशन नीचे देख रहे हो, ठीक है। सो मान लो एक ये है, एक ये है, दो आपके शिप हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इसको नाम देने के लिए हम सी और डी हम नाम दे देते, ठीक है। ये दो शिप है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो एक हो रहा है 30 और एक हो रहा है 45। एक हो रहा है, क्या हो रहा है, एक 30 हो रहा है और एक हो रहा है 45। तो हम देखेंगे, हम बोलेंगे, अब इसमें ये देखना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बना देते हैं, इसके ऊपर से आप नीचे देख रहे हो, ठीक है। तो हम एंगल कंसिडर करेंगे ये वाला कि कौन सा है। तो अगर आप ये देखो तो ये होगा आपका, ये पहले बोला है 30, फिर करीब आओगे ये आपको बोला है टोटल 45, ठीक है। आप अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अगर आप देखो ये 30 है, तो अगर मैं z यहाँ पे देख रहा हूँ, ये z है, ये वाली चीज़, तो ये जो 30 है ये भी आपका 30 हो जाएगा, और ये जो 45 है आप यहाँ पे z देख सकते हो, सो ये टोटल 45 है, तो ये भी आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वन शिप इज एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। आपको डिस्टेंस निकालना है दो शिप के बीच का, मतलब आपको डीसी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, डीसी निकालना है। तो अगर इसको मैं एक्स लेके चलूँ, फॉर इंस्टेंस अभी एक्स मान के चलो, ठीक है। अब पहले स्टोरी लिखनी पड़ेगी। स्टोरी में क्या लिखोगे कि ए बी इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, सी एंड डी आर द टू शिप जहाँ पे एंगल 45 और 30 बन रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब भी दो एंगल आएंगे आप क्या करोगे, आप सीधा 10 का फॉर्मूला लगा दोगे वो एंगल के साथ। कि अगर मैं 45 में लगाना चाहता हूँ, सो मैं क्या करूँगा, 10 45, ये ए बी सी वाले में अपना ट्राइंगल में फॉर्मूला लग जाएगा। सो लगेगा 10 45, फॉर्मूला अपोजिट आपका ए बी है और एडजेसेंट आपका बी सी है, ठीक है। वैल्यू लगाएंगे 10 45, आपको पता है 1 होता है, ए बी आपका 75 है, बी सी आपका पता नहीं है, तो बी सी को बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो बी सी इंटू 1 बी सी, दैट इज बी सी इक्वल्स टू 75 मीटर आ गया। अब आपको बी सी की वैल्यू मिल गई है जो है 75, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी सी भी आपका क्या है 75 मीटर। अब दूसरा एंगल पकड़ो 30, और ट्राइंगल जो देखोगे आप ए बी डी लगेगा, वहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे 10 30, फॉर्मूला ए बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बी डी, ये लग गया 10 30। आपको वैल्यू पता है जो होती है 1/√3 ए बी अपने को पता है 75, और बी डी हम फाइंड कर देंगे, ठीक है। बी डी हमको नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे बी डी इंटू 1 बी डी, दैट इज बी डी इक्वल्स टू 75 क्रॉस √3, सो 75 √3 मीटर। तो आपको बी डी मिल गया, आपको बी सी मिल गया। तो अगर मैं बोलूँ एक्स अगर मुझे फाइंड करना है, जो आपका डी सी अगर मुझे एक्स फाइंड करना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बी डी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो डी सी मिल जाएगा। सो मैं क्या करूँगा, बी डी माइनस बी सी। अब बी डी आपको पता है जो क्या है 75 √3 माइनस 75, कॉमन देख सकते हो 75 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। चाहो तो आप √3 की वैल्यू लगा के भी आंसर निकाल सकते हो। 14th नंबर आपकी नजर के सामने ये रहा। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है 1.2 मीटर गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो ए बी मैं ले लेता हूँ, एक गर्ल है जो 1.2 मीटर की है, ठीक है। इसका डिस्टेंस है। अब एट अ हाइट ऑफ एक बलून है, जो सपोज यहाँ पे एक बलून है, सो ये बलून है, ठीक है। ये पॉइंट दे देता हूँ मैं सी डी, यहाँ पे इसने देखा ऊपर, इधर लाइन दे देता हूँ, ये सी डी है जो आपका है 88.2 मीटर का है।
आगे बढ़ेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज इट इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का हुआ। अब आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। सो ये बलून थोड़ा और आगे गया, बलून जाकर पहुंच गया ई पॉइंट पे। अब यहां से अगर मैं ये डिस्टेंस को गिनूं, इसको अगर मैं नाम दूं एफ जी, तो जो ई जी होगा, सी डी भी 88.2 मीटर का है और ये भी 88.2 मीटर का है, ठीक है। ये जो आपका हाइट है, ये सी डी भी 88.2 मीटर का है, इसको नाम दे देते, आई नाम दे देते, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब हो चुका है, वो हो चुका है 30 डिग्री का, ठीक है। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले एक लड़की यहाँ से एक बलून देखती है, सी पॉइंट पे है जो 60 डिग्री पे है, बलून थोड़ा आगे चले गया, ई पॉइंट पे आ गया, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। अब आपको डिस्टेंस निकालना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो आपको सी निकाल लो, आप आई एफ निकाल लो, आप डी जे निकाल लो, एक ही बात है। जैसे मैंने अभी तक जितने भी समय बताया कि जब भी दो एंगल होंगे आप क्या करोगे, 10 का फॉर्मूला लगा दोगे उस ट्राइंगल के साथ, ठीक है। सो अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं तो 30 डिग्री के लिए ट्राइंगल लगेगा ई एफ ए, उसमें अगर मैं 10 का फॉर्मूला लगाता हूं, 10 30 का जो फॉर्मूला है ई एफ अपॉन पूरा ए एफ। अब इसमें जो वैल्यू लगा देंगे, 10 30 आपको वैल्यू पता है जो होती है 1/√3। ई एफ अगर आप देखो, ये टोटल 88.2 मीटर है, ये 1.2 मीटर है, तो मैं क्या ये 1.2 मीटर बोल सकता हूं। सो टोटल 88.2 मीटर है, ये 1.2 मीटर है, तो 88.2 में से 1.2 अगर मैं माइनस करूं तो मुझे ये मिल जाएगा 88.2 माइनस 1.2, आई थिंक 87 मीटर के आसपास मिलेगा, ठीक है। 87 करेक्ट, ठीक है ना। 88.2 में से 1.2 माइनस करो, 87 मिलेगा। सो आपको ई एफ की वैल्यू आ गई है 87, आप ई एफ फाइंड कर दोगे। सो ए एफ को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एफ इंटू 1 और 87 इंटू √3 मीटर, आपको ए एफ मिल गया। दूसरा ट्राइंगल यूज करेंगे 60 डिग्री, उसके लिए आपको ट्राइंगल देख सकते हो लगेगा सी आई ए, वहां पे हम ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे 10 60, फॉर्मूला रहेगा सी आई अपॉन आई ए, जिसकी वैल्यू पता है लिख सकते हैं, 10 60 आपको पता है √3 होता है। सी आई बोलो या ई एफ बोलो, एक ही बात है, जो पहले से 87 है, और आई ए आप फाइंड करोगे। सो आई ए फाइंड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आई ए इधर जाएगा और √3 नीचे आएगा, तो 87 अपॉन √3 मीटर। सो आपको आई ए मिल गया। जैसा मैंने बोला, आप सी ई निकालो, आप आई एफ निकालो, आप डी जी निकालो, हम सेम है। सो अगर आई एफ निकालना हो तो आप बोल सकते हो ए एफ में से ए आई माइनस कर दोगे, सो आई एफ मिल जाएगा। सो आई एफ अगर निकालना हो सो आप क्या करोगे, ए एफ में से आई ए निकाल दो, टोटल में से आई ए निकाल दोगे तो आपको आई एफ मिल जाएगा। ये टोटल है, इसमें से इतना निकाल दोगे तो आई एफ मिल जाएगा। अब आपको ए एफ पता है क्या है, 87√3, आई ए आपको पता है 87 अपॉन √3। इधर ले लेते हैं एलसीएम, 1 और √3 का एलसीएम क्या होता है, √3 एलसीएम होता है, यहाँ पे 1 है, √3 लाने के लिए इंटू √3 तो वो हो जाएगा 87 इंटू √3 तो बन जाएगा 87 इंटू 3, 87 इंटू 3, 3 7 21, 3 7 21, 2 3 8 24 25, ठीक है। 87 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 7 21, 1 2 3 8 24, सॉरी 24 26 आएगा, ठीक है। नाउ माइनस, इधर तो 27 √3 है, तो जस्ट खाली 267 माइनस 87, तो 261 में से 87 माइनस करेंगे, 11 4 15 7 1, so answer is 174. Okay, so the answer is 174 upon √3, 174 upon √3. Okay, now अगर √3 है, √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। now you know √3 into √3 3 होता है, so कैंसिल किया, 3 5 15, 2 कैरी, 3 8 24, so the answer is 58√3 मीटर। so ये आपका 58√3 आंसर आ गया। चाहो तो आप √3 की जगह पे भी वैल्यू लगा के आंसर निकाल सकते हैं। चलो 15 नंबर कर दे। 15 नंबर आपकी नजर के सामने ये रहा। क्वेश्चन रीड करो चलो फटाफट, ऑल ऑफ यू 15 क्वेश्चन को रीड करो चलो। क्वेश्चन इज, देखो, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक सीधा हाईवे है जो सीधा टावर के फुट को लीड करता है। तो ये टावर हो गया, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, और ये आपका हाईवे हो गया, ठीक है। सो ए बी सी कहानी लिखने पे आएगी तो आप लिखोगे ए बी इज द हाइट ऑफ अ टावर, बी सी इज द straight highway. A man standing on the top of a tower observes a car at an angle of depression 30 degree. एक आदमी है जो ऊपर खड़ा है, वो एक एंगल ऑफ कार को दिख रहा है जो मान लो अभी फिलहाल टी सी पॉइंट पे है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। सो मैं एक लाइन बना देता हूँ यहाँ से। पहली चीज, द एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है ये 30 डिग्री का, ठीक है। इधर से दिख रहे हैं नीचे, सो ये Z दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये बन गया 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल। अब
विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ अ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो कार है ये टावर के तरफ आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है उसकी। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। तो मान लो डी पॉइंट पे आ गया वो, और 6 सेकंड्स के बाद अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया ये 60 डिग्री। तो z वापस लगेगा, यहाँ पे z दिख रहा होगा आपको अल्टरनेट एंगल, तो ये 60 का है तो ये भी 60 का हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ अ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, 6 सेकंड्स लेटर, ये 6 सेकंड्स आपको दिया हुआ है। आपको पूछा है कि इसके बाद पॉइंट कितना टाइम लेगा, मतलब डी भी पूछा है, आप x ले लोगे, x सेकंड्स। ठीक है, अब देखो इधर कोई स्पीड या साइंस का कोई टर्म नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको यूनिफॉर्म स्पीड की बात की, दैट मीन्स यूनिफॉर्मिटी वो मेंटेन कर रहा है। जिस यूनिफॉर्म स्पीड, जिस यूनिफॉर्मिटी से वो सी से डी पॉइंट पे आया होगा, उसी यूनिफॉर्मिटी से वो डी से बी पॉइंट पे भी जाएगा। कहानी लिख देना आप, ए बी इज द हाइट ऑफ अ टावर, ये स्ट्रेट हाईवे है, एंगल 30, 60 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ सीधा। जैसे मैंने आपको बताया 2 एंगल होंगे, आप क्या करोगे, आप tan का फॉर्मूला लगा दोगे दोनों एंगल में। जैसे अगर मैं 30 डिग्री में लगाता हूँ तो आप ट्राइंगल बोलोगे ए बी सी, तो ये मैंने लगाया tan, ये मैंने लगाया tan 30 लगाया। फॉर्मूला आपको पता है tan 30 का क्या होता है, अपोजिट दैट इज ए बी अपॉन एडजेसेंट दैट इज बी डी, बी सी सॉरी। अब अगर ए बी आपको वैल्यू पता है तो वो होती है 1/√3, ए बी आपको नहीं पता तो कीप एज इट इज, और बी सी आपको पता है, पता तो नहीं है पर ये 6 है और ये x है, तो आप बी सी बोल सकते हो टोटल x + 6। सो ये मैंने लगा दिया x + 6, गिव इट नंबर 1। उसी तरीके से आप 60 डिग्री पकड़ो और ट्राइंगल बोलोगे ए बी डी। अब ये मैंने लगाया tan 60, फॉर्मूला लगेगा ए बी अपॉन बी डी। tan 60 की वैल्यू आपको पता है जो होती है √3, ए बी आपको नहीं पता, बी डी आपको पता है जो मैंने लिया है x = 2। अब आप देख सकते हो दोनों में ए बी कॉमन है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप ए बी फाइंड कर सकते हो x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो वो हो जाएगा √3x। ये ए बी की जो वैल्यू है √3x, ये डाल देंगे इधर। सो ये हो गया 1/√3 = √3x अपॉन x + 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x + 6 = √3 × √3 हो गया आपका ये 3x। x को वहां ले गए, 6 = 3x - x, अल्टीमेटली ये हो गया 2x = 6, 3x - 2x, x is 2x, x की वैल्यू आ गई 6/2 दैट इज 3 सेकेंड्स। सो आपका जो आंसर आ गया है वो है 3 सेकेंड्स। 60th नंबर स्टार्ट करते हैं। 60th नंबर आपकी नजरों के सामने ये रहा। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देख रहे हो, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक टावर बना देते हैं, ये आपका टावर हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये रहा ग्राउंड से, दूसरा पॉइंट ये रहा, कनेक्ट भी कर देते हैं सबको। ये हो गया 2 पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पे डी पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। ये जो दोनों पॉइंट है, एक 4 मीटर पे है और एक 9 मीटर पे। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बी सी 9 मीटर का होगा और बी डी 4 मीटर का होगा। ठीक है, सो पहला छोटी चीज दैट इज 4 मीटर टावर से, और बी डी जो पॉइंट है वो हो गया आपका 9 मीटर टावर के फुट से। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन में विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक चीज है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बना देते हैं, ऊपर दिख रहे हैं आप टावर के, और कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो एंगल दोनों के बन रहे हैं, ये दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। पहली चीज अभी देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है। प्रूव दैट हाइट ऑफ अ टावर इज 6 मीटर। आपको ये प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ अ टावर है h है, इसकी वैल्यू आपको 6 मीटर प्रूफ करनी है। ये प्रूफ करना है, यहाँ ये आपको प्रूव करना है कि 6 मीटर हाइट ऑफ टावर होती है। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखा है कि द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे 2 एंगल्स जिनका एडिशन क्या होगा 90। क्या होगा, सब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे 2 एंगल जिसका एडिशन क्या होगा 90। सप्लीमेंट्री में वो होता है कि ऐसे 2 एंगल जिसका एडिशन होता है 180। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ऐसे 2 एंगल्स जिसका एडिशन क्या होगा 90। सो आप यहाँ पे हम कोई भी एंगल नहीं सपोज करेंगे, आप इन जैसे फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब 30 ऐसे नहीं सपोज कर सकते आप। तो आप क्या करोगे, आप कोई भी एंगल सपोज कर लो। फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस अगर मैं थीटा सपोज करता हूँ, आपके ट्रिग्नोमेट्री में थीटा चलता है, तो थीटा सपोज करूंगा तो ये वाला मुझे 90 माइनस थीटा ही सपोज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप थीटा और 90 माइनस थीटा को ऐड करोगे, ऐड करो चलो 90 थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 90। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम ओमकार राजपूत है, तो आप ओ सपोज करो तो ये होगा 90 माइनस ओ। ठीक है, आप स्टूडेंट हो तो आप अगर एस सपोज करो तो ये हो जाएगा 90 माइनस एस। अल्टीमेटली ऐसा सपोज करना है, क्यों, क्योंकि इन दो का एडिशन ही 90 डिग्री होगा। आगे बढ़ता हूं,
ये दो अपने सपोज कर लिए, कहानी लिखनी है। ए बी इज द हाइट ऑफ अ टावर, सी इज अ पॉइंट विच इज 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा, डी इज अ पॉइंट विच इज 9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड विच मेक्स एन एंगल थीटा। कहानी लिख दो, ये प्रूफ करना है। जैसे मैं अभी भी बता रहा हूं, पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं कि जब भी दो एंगल आएंगे आप क्या करोगे, आप सीधा tan का फॉर्मूला लगा दोगे उस ट्राइंगल के साथ। तो मैं वही लगाता हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थीटा लूं तो थीटा के साथ ट्राइंगल लगेगा ABD, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इधर tan थीटा का, ये लगाया मैंने tan थीटा। फॉर्मूला आता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट आपको AB दिया है और एडजेसेंट आपका BD है। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो हम रखेंगे उसको tan थीटा का tan थीटा। AB आपको प्रूफ करना है तो AB को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, उसको कुछ नहीं रखता हूं। BD की मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूं जो है 9 मीटर, इसको मैं दे देता हूं नंबर 1। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल देखो जो आपका 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगेगा और ट्राइंगल है आपका ABC। सो आप लगाओगे tan थीटा आपका क्या है 90 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू अपोजिट दैट इज AB, एडजेसेंट दैट इज BC। ठीक है, अब आपको पता होगा tan 90 माइनस थीटा, एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो की लिंक मैंने शेयर कर दिया, आप देख लीजिएगा। फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है tan 90 माइनस थीटा का cot थीटा, tan का cot हो जाएगा, एंगल सेम cot थीटा। अब वैल्यू लगाओगे, AB की वैल्यू नहीं पता, कीप एज इट इज। BC की आपको वैल्यू पता है जो है 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, AB फाइंड करना है। जो आपने H ले लिया तो एक काम भी कर सकते हैं, जो आपने AB H लिया है, सो एक काम करते हैं यहाँ पे AB की जगह हम H इंट्रोड्यूस कर देते। ठीक है, सो अल्टीमेटली हमको क्या प्रूव करना होगा, H इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन देखना है, सेकंड इक्वेशन देखना है और सोचना है कि कैसे मैं H की वैल्यू को 6 लेके आऊंगा। तो देखो, क्या मैं cot थीटा को यहां पे लिखता हूं, क्या मैं cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकता हूं। एक्सरसाइज 8.1 जहां पे मैंने ये बताया है कि cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो भी एक्सरसाइज आप देख सकते हो। याद रखना, नहीं देख रहे हो तो वो ये याद रखो क्या कि cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते, उल्टे होते। तो cot की जगह मैंने क्या लगा दिया 1/tan। अब मैं क्या करूंगा, tan की वैल्यू यहां से डाल दूंगा। tan की वैल्यू क्या है यहां पर h/9, तो मैं यहां पर tan थीटा की जो वैल्यू है h/9, वो h यहां पे लगाता हूं, by9 इधर लगाऊंगा तो वो अल्टीमेटली by9 ऊपर चले जाएगा और यहां पे हो जाएगा h/4। अब यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 4 9 इंटू 4 आपका हो गया 36, h इंटू h आपका हो गया h² इक्वल्स टू 36। अब h की वैल्यू आएगी 36 एंड माइनस 36, क्यों, सॉरी 36 तो नहीं आएगी, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालना है तो 6 और -6। ठीक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, -6 का स्क्वायर भी 36 होता है, लेकिन -6 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हाइट कभी माइनस में नहीं हो सकती। सो द आंसर इज h इक्वल्स टू 6 मीटर और ये आपका प्रूफ कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक ही एक्सरसाइज थी, वन एंड ओनली द एक्सरसाइज ऑफ दिस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने कंप्लीट कर ली है। क्या आपको वीडियो पसंद आया? अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक जरूर करना। क्या आप चैनल पे नए हैं? अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।